नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कक्षा 5वीं गणित का जादू पृष्ठ क्रमांक 23 तक समझा दिया था। आज हम पेज नंबर 24 से पेज 26 तक अध्ययन करेंगे और इसे भली भांति समझेंगे। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, यह पृष्ठ क्रमांक 24 है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है कौन बगीचा। तो हम इसे पढ़ते हैं। मेरा कौन वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कौन दिखाता है। तो साथियों, यहाँ पर ये मधुमक्खी इस प्रकार से ये बात कह रही है और मधुमक्खी ऊपर नीचे जाती है, भिन भिनाती है, तो उससे भी अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, सबसे ऊपर सूर्य है और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है और यहाँ पर ये मधुमक्खी उड़ रही है। तो मधुमक्खी से लेकर छत्ते तक और छत्ते से लेकर सूर्य तक, या सूर्य से लेकर छत्ते तक और छत्ते से लेकर मधुमक्खी तक, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वह कोण है। तो कौन सा कोण है? यह हमें 90 डिग्री से कम अर्थात समकोण से कम का कोण लग रहा है। इसे हम न्यून कोण कहेंगे। तो इसी प्रकार से साथियों, मधुमक्खी का जो नाच होता है, ऊपर नीचे मधुमक्खी भिन भिनाती हुई अपना रास्ता बदलती रहती है, तो उसका कोण भी बदल जाता है। तो यहाँ पर यह कोण के बारे में समझाने का उदाहरण है। अब हम गतिविधि के बारे में समझते हैं। यहाँ पर गतिविधि दे रखी है, बगीचे में से कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ, पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम हैं और कौन से ज़्यादा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये एक कोरा पेज है। इस प्रकार से हमें कोरा पेज लेना है और कहीं भी हमें कुछ पत्तियाँ ढूंढ लेना है, एक जैसी पत्तियाँ या अलग अलग पत्तियाँ। एक पत्ती से भी काम हो जाएगा। आप बगीचे में जाए तो किसी बगीचे के मालिक के जो बगीचा है उसको इतना भी नुकसान न पहुंचाए कि ढेर सारी पत्तियाँ उठा लाए। आप सिर्फ एक पत्ती ले आएंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार ये काम करना है? ये मेरे हाथ में पत्ती है, तो इस पत्ती को हम रंग करेंगे। तो रंग किस प्रकार से करना है? पेड़ भी आता है, तो पेड़ से भी हम रंग उठा सकते हैं, स्याही वाला पेड़। तो ये मैंने रंग लिया। अब इसका हम छापा बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें छापा बना लेना है और इस पत्ती को हटा लेना है। अब देखिए किस प्रकार से सुंदर छापा बना। हम इस छापे को और अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो हम एक बार और बना कर देखते हैं। तो ये मैंने इसे दबाया और फिर हल्के से इसे उठा लेना है। तो इस प्रकार से ये छापा बनेगा। और भी इसी पत्ती को हम अब कोण समझते हुए करते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पत्ती रख सकते हैं खड़ी, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से इसका छापा बना सकते हैं। तो अब हम इस पत्ती को हटाएंगे तो ये हमें और नई आकृति मिली। तो आप भी इस प्रकार से पत्तियों के छापे बनाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्तियों के छापों के बीच में भी हमें कोण बनता हुआ दिखता है। कोण का अर्थ होता है दो रेखाखंडों के बीच में जो मोड़ होता है या झुकाव होता है, उसे हम कोण कहते हैं।
अब हम अगले पत्ते की आकृति बनाते हैं। अभी थोड़ा बड़ा पत्ता लिया, अब हम इसका छापा लगाते हैं। तो मैंने ये पत्ता चिपका कर इसे हटा लिया। देखिए कितनी सुंदर आकृति बनी है। अब इसी पत्ते को हम फिर से रंग करते हैं। रंग पहले से आप घोल कर रख सकते हैं या पेड़ का उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पर पत्ता हल्के से रखेंगे और फिर धीरे से उठाकर हम यहाँ पर कोण की आकृति बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर कोण बनाना है, तो हम हल्के से वापस इसे रखेंगे और यहाँ पर हम कोण बनाएंगे। इसे हल्के से दबाते हैं और इसे फिर से उठा लेंगे, तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कोण का निर्माण हुआ, कोण बना। तो अब हम इसमें समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण की भी पहचान कर सकते हैं। यदि हमें समकोण बनाना है तो हम एल की आकृति में छापे लगाएंगे, और यदि हमें न्यून कोण बनाना है तो हम समकोण से कम या एल की जो आकृति होती है उसे थोड़ा सा झुकाते हुए छापा बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम पत्तियों के छापे लगाकर भी समकोण, समकोण से कम और समकोण से ज़्यादा की आकृति वाले कोणों को हम चित्र द्वारा बनाकर समझ सकते हैं। तो इस पेज में यही दे रखा है। अब हम अगले पेज का अध्ययन करते हैं। अब इस पेज में आगे क्या दे रखा है देखिए, थोड़ा सा और है। मैं एक कठफोड़वा हूँ। कठफोड़वा क्या करता है बच्चों? कठफोड़वा जो होता है वह पेड़ के तने पर बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी जो तीखी चोंच होती है वहाँ पर ठक ठक की आवाज़ करते हुए वह गड्ढा कर देता है। कभी आपने ठक ठक करते हुए आवाज़ सुनी होगी। तो इनकी चोंच बहुत ही तेज़ होती है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। अब यहाँ आगे लिखा है, अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। ये चिड़िया की चोंच हम देखते हैं। तो जब भी चिड़िया की चोंच खुलती है तो वह समकोण से कम होती है। यदि वह अधिक खुलती है तो समकोण भी हो सकती है। अगले पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। यहाँ पर पेज नंबर 25 पर सबसे ऊपर लिखा है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। तो ये आपको चित्र में देखकर समझना है और चिड़िया को ढूंढना है जिसमें समकोण से कम कोण बन रहा है। और इसके बाद चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं, यह भी आपको चित्र को देखकर करना है। बहुत ही सरल है। अब हम आते हैं नाम में छिपे कोण। अगला जो बिंदु दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? तो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो है सुखमन। तो सुखमन ये नाम किस प्रकार से लिखा होगा, थोड़ा अंदाज़ा लगाओ। यहाँ पर हम जो सुखमन नाम देख रहे हैं तो वो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो हम अपना नाम किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। तो हम अपना नाम लिखने के लिए सबसे पहले माचिस की तीलियों को लेंगे। माचिस की तीलियों से अपना नाम लिखना सीखने से पूर्व हम सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है ए से जेड तक वो बनाकर देखेंगे। तो ए से जेड तक जो आकृति होती है हम उसे माचिस की तीलियों की मदद से बनाकर देखेंगे। अगर हम ये काम सीख गए तो हम अपना नाम लिखते भी सीख जाएंगे। तो ये है ए, इस प्रकार से ए बनेगा। इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, यहाँ तक ए हो गया। अब हमें बी बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे? तो ये एक तिल्ली, ये फिर दूसरी तिल्ली, ये एक तिल्ली हमने इस प्रकार से रखी, फिर एक तिल्ली हमने इस प्रकार से रख दी, फिर एक तिल्ली हमने इस प्रकार से रख दी
और एक तिल्ली इस प्रकार से रख दी, ये बन गया बी। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं समझने के लिए, और हम बी बनाना चाहें तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। एक तिल्ली और लगा सकते हैं इधर, मतलब 8 की आकृति जैसा दिखेगा वो। तो माचिस की तिल्लियों से भी हम ABCD पूरी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सी। इसके बाद यदि हमें डी लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, अंदाज़ा लगाओ। तो हम इस प्रकार से डी लिख देंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से डी लिखेंगे, ये हो गया डी। ई किस प्रकार से लिखेंगे, तो ई हम ऐसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से। एफ बनाना हो तो हम इसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपको पूरी ABCD पहले तो बना कर देख लेना है, और फिर आपका जो भी नाम है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं अपना नाम लिखूँगा, पहले मैं ए लिखूँगा, फिर एम लिखूँगा, फिर आई लिखूँगा, फिर टी लिखूँगा। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है, और उसमें फिर समकोण, न्यूनकोण और अधिक कोण ढूंढना है। मतलब समकोण, समकोण से कम और समकोण से अधिक के कोण आपको उन नामों में बने कोणों में ढूंढना है। तो ये काम भी आप करके देखिएगा, ये करके देखने के लिए है। तो ये आप अपनी कॉपी में बना कर देखिएगा या कॉपी में लिख कर देखिएगा ABCD, और उसके बीच में कितने कोण समकोण दिख रहे हैं, कितने कोण न्यूनकोण दिख रहे हैं, कितने समकोण से ज़्यादा या अधिक कोण दिख रहे हैं। तो ये आप लिख कर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समकोण, समकोण से कम और समकोण से ज़्यादा के कोण माचिस की तिल्लियों की मदद से भी कर सकते हैं, और उनके बीच में बने कोणों को पहचान कर भी हम गतिविधि के माध्यम से कोणों को समझ सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अब साथियों यहाँ पर जो सुखमन नाम लिखा है, इसमें हम यदि कोणों को देखें तो सुखमन कह रही है मेरे नाम में 11 समकोण हैं। इन सभी में हम देखेंगे तो 90 डिग्री के जो कोण हैं वह हमें कुल 11 मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें नाम में। तो ये सुखमन कह रही है मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। अब आगे लिखा है सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। सीधी रेखा के उपयोग से, तो सीधी रेखा तो हमें माचिस की तिल्लियों में मिल जाएगी। माचिस की तिल्ली सीधी होती है, तो उनसे भी हम वर्ण, ये अक्षर भी बना सकते हैं, अंक बना सकते हैं, उनमें भी हम कोण देख सकते हैं। और यदि हमारा नाम हमको लिखना है तो उससे भी हम कोण बना कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो, तो हमें 3 नाम लिख कर करके देखना है। और यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम अमित है तो यहाँ अमित लिखूँगा, फिर मेरे दोस्त का नाम लिखूँगा, फिर एक और दोस्त का नाम लिखूँगा। इस प्रकार से मैं मेरे साथ में कुल 2 दोस्तों के और नाम लिखूँगा। और समकोणों की संख्या, उन नामों को मैं माचिस की तिल्लियों की मदद से लिख कर देखूँगा, और उसमें समकोण कितने बन रहे हैं वो संख्या यहाँ पर हमें सामने लिखना है। उसके बाद उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है, यदि समकोण से ज़्यादा के कोण बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं वो संख्या हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद है उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। समकोण से कम जितने भी कोण बन रहे हैं जिस नाम में, जैसे पहला नाम अमित है तो अमित में समकोण के कोणों की संख्या कितनी है तो उसे गिन कर लिखना है। फिर उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है, तो समकोण से ज़्यादा जितने भी कोण बन रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। और उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है वो संख्या अमित नाम के सामने लिखना है। और उसके बाद में जो 2 नाम और शेष है उनमें भी समकोण, समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम बनने वाले
कोणों की संख्या लिखा। तो साथियों, यह एक गतिविधि है। इसमें हमें 10 पुस्तकों से यह गतिविधि करना है। 10 पुस्तकें हमें एक के ऊपर एक रखना है और एक पुस्तक को हमें स्लाइड की तरह आड़ी रखना है और ऊपर से बॉल लुढ़का कर देखना है। और यही गतिविधि हमें 6 पुस्तकों से करना है। एक पुस्तक को हमें आड़ी रखना है और फिर बॉल लुढ़का कर देखना है कि इसमें से बॉल अधिक तेज़ी से नीचे जाती है। तो साफ है कि जो अधिक ढलान वाली है, अर्थात ज़्यादा ऊंची है, 10 पुस्तक जिसमें रखी है वह अधिक ऊंचाई वाला है, तो उसमें से बॉल तेज़ी से नीचे लुढ़केगी। तो हमें पहले में लिखना है, एक बॉल को ऊपर से लुढ़काने पर वह 10 पुस्तक वाली स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगी। इस स्लाइड का कोण छोटा है तो हम लिखेंगे कि 10 पुस्तकों वाली स्लाइड जो हमने बनाई है वह उसका कोण छोटा है। अब साथियों, हम आते हैं पेज नंबर 26 पर। यहाँ पर सबसे ऊपर 2 स्लाइड दे रखी है और यहाँ लिखा है ये बगीचे की 2 स्लाइड है। ये आपको बगीचा दिख रहा है चित्र में और यहाँ पर 2 स्लाइड या फिसल पट्टियाँ दिख रही है। यहाँ लिखा है पहला बिंदु, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटी स्लाइड है वो कम फैली हुई है और जो बड़ी स्लाइड है वह थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो यहाँ इन्हें देखकर ही हम बता सकते हैं कि जो दूसरी स्लाइड है उसका कोण बड़ा है। अब दूसरा जो बिंदु है, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे विचार से छोटे बच्चों को जो बड़ी स्लाइड है उससे नीचे आना सुरक्षित होगा। और क्यों होगा? क्योंकि वह अधिक फैली हुई है और उसमें पहले चित्र की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा फिसलने की जगह है और यह ऊपर से फिसलने, जो पहली फिसल पट्टी है उसमें ऊपर से फिसलने पर चोट लग सकती है और जो दूसरी फिसल पट्टी है उससे हमें फिसलने में मज़ा आएगा और इस ढंग से फिसल सकेंगे। तो साथियों, दूसरे में हमें लिखना है, हमारे विचार से छोटे बच्चों को दूसरी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा। और क्यों होगा? क्योंकि दूसरी स्लाइड पहली स्लाइड की अपेक्षा अधिक फैली हुई है और बड़ी है। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए ज़रूरी सामान, माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल की हुई और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। तो यहाँ पर जो जो सामग्री लग रही है वो हमें अपने पास लेकर बैठना है।